जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सैलरी के ऊपर टैक्स रेट जो अप्लाई होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ एक कंफ्यूजन क्रिएट की गई है। कुछ एक तो मैसेजेस भी आए जिसमें पूछा गया है कि जी कि अगर सैलरी कोई एक बंदा है जो नॉन फाइलर है और उसको सैलरी के ऊपर जो टैक्स विद होल्डिंग होगी वो उस पर 100% रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा एज कम्पेयर टू द फाइलर। उसका मतलब ये है कि अगर आपके फाइलर के ऊपर जो आपके स्क्रीन के सामने रेट्स अवेलेबल है 5% का टैक्स अगर आपका लग रहा है तो अगर कोई बंदा जो सैलरी रिसीव कर रहा है तो कंपनी टैक्स काटते हुए उसका, अगर वो नॉन फाइलर होगा तो वो 10% का रेट अप्लाई करेगी फॉर सेकंड स्लैब। इसी तरह ही हर स्लैब के ऊपर जो भी रेट लग रहा होगा वो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाएगा। तो इस चीज के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। जो कंफ्यूजन एक है कि सैलरी के ऊपर अगर नॉन फाइलर बंदा सैलरी रिसीव कर रहा है तो कंपनी पेमेंट करते हुए क्या उसका 100% टैक्स का रेट इंक्रीज कर देगी। तो जो 10 स्केड्यूल एक हमारे पास अवेलेबल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जिसमें ये बताया गया कि किन किन सेक्शंस के ऊपर आपका 100% रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा फॉर नॉन फाइलर्स। रूल्स फॉर पर्सन नॉट अपेयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट। इसमें जो लोग एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में जिनका नाम नहीं आ रहा, जो नॉन फाइलर हैं, उनके ऊपर टैक्स के रेट्स कितने अप्लाई होंगे उसके ऊपर सारी डिटेल यहाँ प्रोवाइडेड है। अच्छा, इसके जो फर्स्ट रूल है उसमें मेंशन किया गया वे टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फ्रॉम पर्सन्स नॉट अपेयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट। द रेट ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एज द केस मे बी शैल बी इंक्रीज्ड बाय 100% ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन दिस ऑर्डिनेंस। अगर आप सिर्फ सी वाला फर्स्ट रूल पढ़ें तो इसको पढ़ के यही आइडिया होता है कि जो एक नॉन फाइलर है उसको किसी भी तरह की पेमेंट अगर हम कर रहे हैं और अगर वो फाइलर नहीं है तो उसको जो विद होल्डिंग एजेंट है वो टैक्स काटते हुए उसका टैक्स का रेट 100% इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर टैक्स का रेट 10% है तो वो उस 10% की बजाय नॉन फाइलर को पेमेंट करते हुए 20% टैक्स विद होल्ड करेगा। अब रूल 1 तक रहे तो ये बात तो ठीक है, लेकिन लास्ट रूल में, रूल जो इसका है इसी स्केड्यूल का, उसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि ये रूल, जो स्केड्यूल है 10 स्केड्यूल, किन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसमें डिस्कस करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या सेक्शन, जो सैलरी का सेक्शन है वो इसमें अवेलेबल है या नहीं। अब रूल नंबर 10 में कुछ एग्जाम्पशंस हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस स्केड्यूल शैल नॉट अप्लाई ऑन टैक्स कलेक्टेबल और डिडक्टेबल इन केस ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस। टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 149। अब आप सबको पता है कि जो सैलरी का टैक्स रिडक्शन है वो अंडर सेक्शन 149 होती है, और जो कंपनी में टैक्स काटती है वो सेक्शन 149 के अंडर उस पर टैक्स रिडक्शन कर रही होती है। अब यहाँ 10 स्केड्यूल में फर्स्ट रूल में तो बता दिया गया कि नॉन फाइलर के ऊपर 100% रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर रूल नंबर 10 की अगर बात करें तो उसमें एक लिस्ट दे दी गई है जिसमें सैलरी का जो सेक्शन है 114 है उसको भी इंक्लूड किया गया कि इन लोगों को अगर आप पेमेंट करेंगे तो अगर वो बंदा जो सैलरी रिसीव कर रहा है वो अगर नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर 10 स्केड्यूल अप्लाई नहीं होगा। मतलब उसका टैक्स, सैलरी टैक्स का रेट आप 100% से इंक्रीज नहीं करेंगे, वो वही रेट रहेगा जो एक फाइलर के लिए होता है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन है कि सैलरी अगर नॉन फाइलर रिसीव कर रहा है तो उसको 10%, उसको उसका 100% रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा अगर वो अगर नॉन फाइलर होगा, तो ये बात गलत है। इसके ऊपर एग्जाम्पशन अवेलेबल है सेक्शन 149 के ऊपर 10 स्केड्यूल में कि इन लोगों को पेमेंट करते हुए कंपनीज ज्यादा टैक्स नहीं काटेंगी, जो फाइलर का रेट है वही रेट फॉर नॉन फाइलर अप्लाई होगा। जी, तो एक ये क्लैरिफिकेशन थी रिगार्डिंग टैक्स रिडक्शन फॉर नॉन फाइलर जो कि सैलरी रिसीव कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।